जो करता है वही भरता है। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, ठीक है, इधर को थोड़ा सा जी, ठीक है। हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया, क्यों भाई, क्यों भाई यार, वो मुसलमान मुल्क है ना बांग्लादेश, ठीक हो गया मुसलमान तो भाई उनका रूल होना चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बुत तोड़ दें या ये सब कुछ कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर देखे मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा, ठीक है जी, क्यों भाई, यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश ऑन द राइट वे, वी आर ऑन द राइट वे। घंटा यही सेम क्वेश्चन, यही सेम बात, अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, तो इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? बांग्लादेश को डायरेक्ट जो वेस्टर्न उसके जो बॉर्डर्स हैं, वेस्टर्न उसके अलाइज हैं, वो हम बनेंगे। अच्छा, तो फिर जो बांग्लादेश की इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट वो एक हो जाएंगे। बांग्लादेश को क्या हो गया है, बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ। इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। सही बात है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। जा बेटे। बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है ये इंडिया के साथ लड़ सकता है, इनके पास तो बिजली अपनी नहीं है। गजब बेइज्जती है। हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता किसी पे जुल्म करने की। अगर उनके नहीं बन रही उनकी बात इंडिया के साथ, नहीं उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, नहीं चल रहे, तो ठीक है, वो जुल्म तो ना करें कम से कम हिंदुस्तानियों पे, हिंदुओं पे। क्या बात है। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपकी? उम्मीद करता हूँ आप घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। बहुत दिनों से बांग्लादेश में भाई इंडिया के अगेंस्ट और भाई बांग्लादेश में स्टे कर रहे हिंदुओं के अगेंस्ट भाई बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। लेकिन भाई अब लग रहा है कि भाई इस मामले को लेकर इंडिया थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, क्योंकि भाई लिमिट बहुत ही क्रॉस हो चुकी है। खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया बांग्लादेश का खाना पानी काट रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि इतने दिनों से जो भाई उछल कूद मचा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इसलिए तो भाई इनकी चर्बी बढ़ी हुई है ना। बात तो सही है। इसलिए इतना ज्यादा नौटंकी है। इंडिया ने सीधा बोला नहीं दे रहे खाना पानी, माँ खुदा। ये हुई ना बात। सच में भाई बांग्लादेश में भी बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। तो भाई चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जाहिल जनता क्या रिएक्शन देती है, तो उसके बाद ना रिव्यू देंगे और इनकी जाहिलियत का अच्छे समाधान भी करेंगे। तो भाई चलिए बिना वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले तो भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे नए लाने के लिए। तो चलिए बिना वीडियो शेयर करते हैं। जय हिंद। बांग्लादेश को क्या हो गया है, बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेड उन्होंने जो 6 ड्रोन्स हैं इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मौजूदा हालात पर? देखिए ये तो कल की बात गुजर गई, लेकिन अभी फिलहाल यही अभी मुद्दा जो चल रहा है ये तो ठीक है, उन्होंने अपनी अगर बॉर्डर के करीब लगाए, उनको भी मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। क्या घंटा। इस टाइम जो हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी है कि जहाँ पे हिंदू मिल रहा है उसको टार्चर किया जा रहा है कि जी इस्लामी रियासत हो जाएगी। क्या इस्लामी रियासत का मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम या जो मिनॉरिटीज हैं उन पे जुल्म किया जाए? बांग्लादेश में भी ना देखें, ये मतलब ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है, उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन पसंद है। सिचुएशन तो हमारे बनी है भाई ना। बनी है, वो इसलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप भी जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड था। क्या बोला तूने?
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पूरी हिस्ट्री की माँ खोद दी। हिंदुओं ने लड़वाया था। हिंदुओं ने शेख मुजीबुर रहमान को पीएम ना बनाकर जेल में डाल दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदुओं ने बांग्लादेश में आर्मी स्ट्राइक की थी गोला बारूद के साथ। हिंदुओं ने 30 लाख महिलाओं की रेप किया था बांग्लादेश में। भैया जी आप तो। अबे मदर बोड़ो, कुछ ला शर्म है तो फिर बेच खाई सारी। पता नहीं। अब आए दिन खबर ही आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ही आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामलात में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा। बांग्लादेश को होगा? बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि पाकिस्तान की जब रसाई होगी बांग्लादेश तक, अच्छा। तो बांग्लादेश को डायरेक्ट जो वेस्टर्न उसके जो बॉर्डर्स है, वेस्टर्न उसके अलाइज है, वो हम बनेंगे। अच्छा। तो फिर जो बांग्लादेश की इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट वो एक हो जाएंगे। पाकिस्तान अब जिसकी जो एक हैबत है ना अमेरिका की, उसकी गोद में बैठा, तो वहां से निकल के वो जा रहा है चाइना की। अच्छा। चाइना की गोद में, पाकिस्तान फिर भी आजाद नहीं होगा। भाई पाकिस्तान इज लाइक के रखेल, जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा उसी का ही चूसूंगी। बांग्लादेश वालों को हम डायरेक्टली क्या उनसे, यानी कि अगर वो क्या देते, मिसाल के तौर पर जैसे हम IMF से कर्जा लेते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा मोटरवे भाई गिरवी रख लो, या ये हमारा एयरपोर्ट। और भीख मंगों के पास कुछ था ही नहीं, वो बिल्कुल ही एक नकारा किस्म की कौम है। 1971 में हमारे साथ आपने गद्दारी की, अगर उसके बाद आप लोगों ने इंडिया के साथ आपका बन गया ताल्लुक, उससे भी आपने खराब कर लिया। आपको लगता है कि बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है ये इंडिया के साथ लड़ सकता है? इनके पास तो बिजली अपनी नहीं है। हालांकि इंडिया के साथ क्या मुश्किल है, इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल एक दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। उनको पता है कहां पर इन्होंने क्या किया। अच्छा, जिन हथियारों के ऊपर ये अकड़ा रहे हैं, ये दिए किसने इनको? इंडिया ने दिए हैं। इंडिया ने दिए यार। अब आप डिफेंस मजबूत करें, कहने का मतलब है कि इंडिया ने जो दिए, इंडिया ने आपको दे तो दिए, अब इंडिया के पास उसका हल भी है। ये ना सोचे कि इंडिया ने आपको वो डॉन, टर्किश डॉन वो आपने खरीदे नहीं है, वो भी शेख हसीना वाजिद जब थी जब भी इंडिया ने दिए, और इंडिया ने कहा चले आप कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कर लें। पहले तो बांग्लादेशी ने हमारी कदर नहीं की, ठीक है। अब जब उनको खाने को नहीं मिल रहा, वो हमारी कदर कर रहे हैं, हमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। 3 साल उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं भाई, को शायद आइडिया आपको हो या बिल्कुल वही है ना, जब तक खाने को मिल रहा था तब तक हम पीछे थे। कश्मीर पे, जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था मुसलमानों पे, हम कहते थे जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। इस तरह ही उनके भी दिल है ना, अगर वहाँ पे अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो मुसलमान है, उनको चाहिए कि कभी हमारा इस्लाम हमें इजाजत ही नहीं देता किसी पे जुल्म करने की। और लेकिन जो मजहब के नाम पे ये काम कर रहे हैं कि मजहब के नाम पे कुछ लोग इस तरह के हैं दरमियान में जो बस मजहब के नाम पे, बस यही है ना कि अभी सभी को जलील होना पड़ रहा है। वहाँ पे देखें, अगर उनके नहीं बन रही उनकी बात इंडिया के साथ, नहीं उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, नहीं चल रहे, तो ठीक है, वो जुल्म तो ना करें कम से कम हिंदुस्तानियों पे, हिंदू पे। जो करता है वही भरता है। इधर आ जाए, जो मुकाफात अमल है ना, हाँ। ठीक है, वो भी एक दुनिया में मुकाफात अमल भी तो यानी जो करता है वही भरता है, इसका मतलब है मिनट भी कंप्लीट ना। अच्छा, श्योर। अब आप ये देखें कि इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, ठीक है, इधर को थोड़ा सा आ जाए जी, ठीक है। हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है। क्या? उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों, हम तुम्हें यूं निकालेंगे। मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। ठीक है। हम मुसलमान कह रहे हैं निगोशिएट होना चाहिए। ओ भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश ठीक हो गया, मुसलमान तो भाई उनका रूल होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बुत तोड़ दें या ये सब कुछ कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर देखे मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा। ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा, ऐसे फिर ये मेरी बात मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात, अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दें, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है उन्होंने, किया नहीं, तो उन्होंने अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी। सर उन्होंने गलत किया है, हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश राइट वे। भाई एक ही रेपट में तुझे सीधा कर दूंगा। कौन सा राइट हुए? आज तक तुमने कोई मंदिर भाई कोर्ट में केस लड़कर उसे विन कर कानूनी तरीके से मंदिर तोड़ा है? नहीं। जब मन किया तोड़ दिया। पार्टीशन से पहले भाई पाकिस्तान में 3000 से लेकर 4000 तक मंदिर थे, अब भाई सिर्फ 200-250 रह गए। कितने राइट वे में भाई सारे मंदिर तोड़ दिए, सब दिख रहा है। इसकी माँ का भोला चेहरा। भेड़ के टको हट।
सो दैट्स इज गाइस, ये तो भाई कभी नहीं सुधरेंगे और भाई हम इनकी बजाना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। शाबाश बेटा। भाई ये था आज का वीडियो। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद आए हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए न्यू वीडियो लाने की। तो भाई मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक कंटेंट लेके और वैसे एक मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो भाई मैं चलता हूँ। वंदे मातरम, जहन्नम में लिखेगा वंदे मातरम।